मित्रों, हमने इसके पूर्व के भाग में जाना कि किस तरह परीक्षित ने पांडवों को अपना धर्म पुनः याद दिलाया तथा युद्ध के लिए सज्ज किया और श्री कृष्ण के सुदर्शन का सामना करने हेतु भीम ने महादेव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या के लिए वन में चले गए। अब आगे युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीम वन में महादेव की तपस्या करने चले गए और उन्होंने अन्य जल का त्याग करके उग्र तपस्या शुरू कर दी और उनकी उस उग्र तपस्या के कारण अग्नि उत्पन्न हुई, परंतु महादेव प्रसन्न नहीं हुए और भीम ने समीप की नदी से माटी निकालकर महादेव का शिवलिंग निर्माण किया और पुनः तपस्या शुरू की और कुछ दिन बीत गए, परंतु महादेव प्रसन्न नहीं हुए। अब युद्ध का समय समीप था, परंतु महादेव अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। इसी कारण भीम चिंता में पड़ गए। वह नदी में जाकर इस तरह से सो गए कि नदी का सारा पानी शिवलिंग पर आ गया, परंतु तब भी महादेव प्रसन्न नहीं हुए। आखिरकार भीम ने हार मान ली और अब वह खूब ही हताश हुआ, क्योंकि वह सबको यह आश्वासन देकर आए थे कि वे कोई मार्ग ढूंढ लेंगे, परंतु वे असफल रहे और अब युद्ध किसी भी प्रकार जीता नहीं जा सकता। परंतु मेरे आश्वासन पर आश्रित मेरे सारे भाई कोई और तैयारी भी नहीं कर सकते और मैं इस तरह उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। इसी कारण मेरा मृत्यु को प्राप्त होना ही उचित है और मैं महादेव को ही मेरा मस्तक अर्पण करता हूँ। और ऐसा कहकर जैसे ही भीम खुद का वध करने गए कि महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। महादेव ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, कहो तुम क्या वर चाहते हो। तब भीम ने कहा, महादेव, वरदान पाने से पूर्व मैं जान सकता हूँ कि आपने मेरे इतने उग्र तपस्या से भी प्रसन्न होना न स्वीकारा और केवल मृत्यु के निर्णय से प्रसन्न होना स्वीकारा, तो क्या आपको प्रसन्न करने हेतु मृत्यु पाना आवश्यक है। महादेव ने कहा, हे वत्स, जब तुमने अपने भ्राताओं को यह आश्वासन दिया कि तुम मुझे प्रसन्न कर लोगे और तुम यहाँ पर आकर उग्र तपस्या करने लगे, तब तुम्हारे भीतर अभिमान था अपने बल का, जिस पर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते थे, और अंत में तुमने अपने बल के आधार पर पूर्ण नदी का वेग मुझ पर बहा दिया। यह तुम्हारी तपस्या नहीं थी, परंतु तुम्हारे बल के अभिमान का मदन था। तपस्या तो वह थी जब तुम पूर्णतः अपने आप को मुझ पर समर्पित कर चुके थे और मुझे भेंट स्वरूप अपनी आत्मा का अर्पण कर रहे थे। मैं तुम्हारे उस पवित्र कुछ क्षणों से ही प्रसन्न हुआ हूँ वत्स। भीम यह सुनकर महादेव के चरणों में गिर पड़े और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। तब महादेव ने पुनः पूछा, कहो वत्स, तुम क्या वरदान चाहते हो। तब भीम ने पहले पूरी बात कह सुनाई और कहा, प्रभु, मैं वरदान में इस युद्ध की समाप्ति तक आपका त्रिशूल चाहता हूँ। तब महादेव ने कहा, हे वत्स, यह त्रिशूल मेरा ही एक भाग है, इसे मेरे और आदिशक्ति के अलावा कोई और नहीं उठा सकता। तब भीम ने कहा, हे महादेव, आपकी आज्ञा और आपका आशीर्वाद हो तो आपका त्रिशूल तो आपकी कृपा से आपके भक्त उठा सकते हैं, जिनमें आपका अंश या आपकी शक्ति हो। अगर आप मुझे इस युद्ध के अंत तक आपकी वह शक्ति और वह त्रिशूल भेंट करे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तब महादेव ने कहा, ठीक है वत्स, तुम जब भी यह त्रिशूल उठाओगे, तुम में मैं समाकर इसके भार का वहन अवश्य करूंगा और युद्ध के अंत तक मैं तुम में विद्यमान रहूंगा और युद्ध के पश्चात मैं और मेरा त्रिशूल पुनः लौट आएंगे, परंतु तुम यह त्रिशूल से किसी पर घात नहीं कर सकते। तब भीम ने कहा, हे महादेव, केवल सुदर्शन के सामने उन्हें रोकने हेतु इसका उपयोग कर सकता हूँ। तब महादेव ने कहा, हाँ, तुम यह कर सकते हो। और महादेव का त्रिशूल पाकर भीम पुनः पांडवों के पास आए और पूरी बात कह सुनाई। इतने दिन बीत चुके थे, परंतु श्री कृष्ण को अपने संदेश का कोई उत्तर नहीं मिल पाया था। इसी कारण उन्होंने संदेश भिजवाया कि थोड़े ही दिनों में वह अपनी सेना सहित उस राजा की सीमा पर पहुंच जाएंगे और युद्ध शुरू कर देंगे। और यह बात राजा तथा पांडवों को पता चली। इसी कारण वह सब भी युद्ध के लिए सज्ज होकर उस राजा के राज्य में पहुंच गए अपनी सेना सहित और युद्ध के लिए सज्ज हो गए। युद्ध के मैदान पर दोनों ही सेना अपने आमने सामने उपस्थित हो गई और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाकर युद्ध शुरुआत की घोषणा की, जिस पर पांडवों ने अपना अपना शंख बजाकर युद्ध की घोषणा का स्वीकार किया और दोनों ही पक्षों में युद्ध आरंभ हुआ। पांडवों की सेना के सामने सबसे प्रबल नारायणी सेना थी,
परंतु पांडवों ने अपनी सेना को भी नारायणी सेना जितना ही प्रबल किया था। भगवान श्री कृष्ण की सहाय से तथा श्री कृष्ण के कारण युद्ध की अनेकों नीति पांडवों ने सीखी थी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सभी अस्त्रों का उत्तर वैसा ही दिया। और अब भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया और उन्होंने युद्ध समाप्त करने हेतु अपना सुदर्शन निकाला और पांडवों पर छोड़ा। तब पांडवों की सेना के पीछे खड़े भीम ने हर हर महादेव का नाम लेकर महादेव का त्रिशूल सुदर्शन पर रोकने हेतु छोड़ा, जिसे श्री कृष्ण ने देखा। सुदर्शन चक्र और महादेव का त्रिशूल आपस में टकराए। अब सुदर्शन चक्र और भी बड़ा होता गया और त्रिशूल उसे रोकने हेतु और भी उग्र होते गया, और इस कारण दोनों ही अस्त्रों की टकराव से प्रचंड अग्नि की ज्वाला उत्पन्न होने लगी थी, जिससे धरती को नुकसान होना शुरू हो चुका था। कई लोग मारे गए। अब युद्ध को रोककर इन दोनों अस्त्रों को पुनः बुलाना ही उचित था। तभी श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया और उन्हें उपस्थित होने को कहा। तुरंत ही हनुमान जी वहां पर उपस्थित हुए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे आज्ञा ली तथा महादेव को प्रणाम करके उनसे आज्ञा ली और सुदर्शन चक्र को एक हाथ से पकड़ा और त्रिशूल को दूसरे हाथ से पकड़ा और दोनों ही अस्त्रों को आमने सामने से हटा दिया। तब सभी शांत हुए और तब हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, आपका सुदर्शन महाशक्तिशाली है और इसे एक प्रकार से विनाशकारी अस्त्र तथा असंख्य वज्र के समान कहा जाता है तथा यह एक प्रकार से वज्र ही है तथा महादेव का त्रिशूल महाविनाशक तथा असंख्य वज्र समान तथा एक प्रकार से वज्र ही है तथा मेरा पूर्ण शरीर वज्र समान ही है। इसी कारण मैं भी एक प्रकार से वज्र ही हूँ। हम तीनों वज्र एक साथ धरती पर उतरे तो यह धरा ध्वस्त हो जाएगी और नाश हो जाएगा। मुझे धरती पर एक और वज्र की आवश्यकता है। तब भीम ने कहा, हे भ्राता पवन पुत्र हनुमान, आपके आशीर्वाद तथा नागलोक के रसकुंड को पीकर मैं भी आधे वज्र समान ही हो चुका हूँ। मेरा आधा शरीर वज्र की तरह ही है। क्या मैं किसी प्रकार से सहायक हो सकता हूँ? तब हनुमान जी ने कहा, अवश्य, तुम अपने वज्र वाला भाग ऊपर रखना और मैं केवल अपने पैर के अंगूठे से तुम्हारे शरीर को छूऊंगा ताकि धरती को कोई हानि न हो। इस प्रकार भीम पीठ के बल धरती पर सो गए, क्योंकि उसके शरीर का पिछला भाग वज्र का था, और हनुमान जी नीचे आकर केवल भीम के शरीर को छुआ और एक बड़ा सा भूकंप समान तीव्र कंपन उठा और सब कुछ क्षण के लिए हिलने लगा और आखिरकार सब शांत हुआ। महादेव का त्रिशूल उनके पास लौट गया। श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन पुनः बुला लिया और हनुमान जी उनसे आज्ञा लेकर लौट गए और श्री कृष्ण तथा पांडव आमने सामने आए और श्री कृष्ण को हंसता देख सभी अचंभे में पड़ गए। राजा ने पूछा, हे प्रभु, क्या आप वह घोड़ी नहीं चाहते? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौन सी घोड़ी? वह तो श्राप से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग को लौट गई है और मैंने यह सब लीला इसी कारण रची थी और पांडव इसी प्रकार से मेरा सामना करेंगे यह मैं जानता था। यह सब मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ है। अप्सरा को श्राप से मुक्ति के लिए यह करना आवश्यक था। वह राजन तथा पांडव भगवान श्री कृष्ण के इस कथन से बहुत ही प्रसन्न हुए तथा उन्हें वंदन करने लगे और इस तरह पांडव व कृष्ण का युद्ध समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी और ऐसी रोचक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल एमआरएन डायरी से जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।